वेलकम गाइज, गुड इवनिंग। मेरे यूट्यूब चैनल एडवांस इंग्लिश प्लस में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसको हम बोलते हैं पूर्ण अपूर्ण भूतकाल। ओके गाइज, अब इसकी पहचान देख लेते हैं। दोस्तों, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द लगे हों और साथ में समय दिया हो, तो ऐसे वाक्य पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य होते हैं। ओके गाइज, जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी लगे हों और साथ में समय दिया हो यानी टाइम दिया हो, तो जान लीजिए ऐसे वाक्य आपके पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य होते हैं। ओके गाइज, अब इसके रूल्स देख लेते हैं। दोस्तों, रूल्स क्या है इसके? इस टेंस के सभी सब्जेक्ट जैसे आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, आर कोई नाउन्स हो, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, यानी सभी सब्जेक्ट के साथ आपको हेल्पिंग वर्ब हैड बीन का प्रयोग करना है। ओके गाइज, सभी सब्जेक्ट के साथ हम हेल्पिंग वर्ब हैड बीन लगाएंगे और साथ ही सभी सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। ओके गाइज, अभी इसके कुछ टाइम से रिलेटेड रूल्स देख लेते हैं। दोस्तों, टाइम में क्या है? जैसे निश्चित समय के लिए गाइज, निश्चित समय जिसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ टाइम। ओके गाइज, पॉइंट ऑफ टाइम। निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं। ओके गाइज, निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं। ओके गाइज, निश्चित समय के लिए हम सिंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब सिंस वाले में क्या आएगा दोस्तों, देख लीजिए। निश्चित समय में जैसे सुबह से, ठीक है, जैसे में देख लीजिए, यहाँ मैं लिख भी दे रहा हूँ, जैसे सुबह से, तो आप लिखेंगे इसको सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, सुबह से, शाम से, शाम से, तो इसके लिए भी हम लगाएंगे सिंस इवनिंग। ओके गाइज, सुबह से, सिंस मॉर्निंग, शाम से, रात से, इसके लिए भी हम सिंस प्रयोग करेंगे, सिंस नाइट। ओके गाइज, ऐसे बजे दिया हो, जैसे 2 बजे से। ओके गाइज, 2 बजे से, तो इसके लिए भी हम सिंस का प्रयोग करेंगे, सिंस 2 o'clock, सिंस 2 o'clock। ओके गाइज, अब बजे कोई भी आए, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, बजे जब भी आएगा तो आप सिंस का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यह पॉइंट ऑफ टाइम है यानी निश्चित समय है। 2 बजे, पिछले रविवार से। गाइज, पिछले रविवार से, तो इसमें भी सिंस का प्रयोग करेंगे, निश्चित है सिंस। अब पिछले का हो जाएगा लास्ट, रविवार का हो जाएगा संडे। ओके गाइज, सिंस लास्ट संडे, पिछले रविवार से। ओके गाइज, दो 2025 से, तो ये भी निश्चित समय है, तो सिंस 2025। ओके गाइज, सोमवार से, तो भी निश्चित होगा यह, तो सिंस मंडे। ओके गाइज, सोमवार से, मंगलवार से किसी भी दिन का नाम आ जाए तो हम सिंस का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यह निश्चित होता है, पॉइंट ऑफ टाइम होता है। जुलाई से,
किसी महीने का नाम आ जाए जुलाई से तो सिंस जुलाई, सिंस जुलाई। ओके गाइज, ऐसे किसी महीने का नाम आ जाए जुलाई से, अगस्त से, सितंबर से, तो ये भी हमारा निश्चित समय होता है। तो यहाँ भी हम सिंस का प्रयोग करेंगे। से के अर्थ में होता है यहाँ सिंस, सिंस जुलाई यानी जुलाई से। अगस्त से है तो सिंस अगस्त, अक्टूबर से है तो सिंस अक्टूबर, नवंबर से है तो सिंस नवंबर। ऐसे कोई दिन का नाम आ जाए तो जो भी दिन होगा तो सिंस उसके साथ यूज होगा। कोई भी सन आ जाए 2020, 21, 22, 23, 24, 25, कोई भी सन आ जाए तो सिंस का प्रयोग करेंगे। पिछले रविवार से, पिछले सोमवार से, तो निश्चित है। बजे कोई भी आए, 2 बजे, 4 बजे, 6 बजे, 8 बजे, 10 बजे, ऐसे सुबह से आए, शाम से आए, रात से आए, तो ये सब हमारे निश्चित टाइम में आते हैं गाइज। ठीक है, तो इसके साथ हम सिंस का प्रयोग करेंगे। ओके गाइज, अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब दोस्तों फॉर का देख लेते हैं कहाँ कहाँ यूज करेंगे। अनिश्चित समय, फॉर का प्रयोग हम करते हैं अनिश्चित समय के लिए। अनिश्चित समय जिसको हम बोलते हैं पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम, अनिश्चित समय। तो अनिश्चित समय के लिए हम फॉर यूज करते हैं। अनिश्चित समय के लिए, अनिश्चित समय के लिए फॉर लगाते हैं। ओके गाइज, निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फॉर यूज करते हैं। अब जैसे में देखिए दोस्तों, गाइज जैसे 2 दिन से, ओके गाइज, 2 दिन से, तो इसका हो जाएगा फॉर 2 डेज, फॉर 2 डेज, फॉर 2 डेज। ओके गाइज, कोई दिन आए, 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, एक सप्ताह से, सप्ताह से, तो इसमें भी फॉर यूज होगा क्योंकि यह निश्चित है, पीरियड ऑफ टाइम है। तो अनिश्चित समय के लिए हमें फॉर लगाना है। फॉर अ वीक, एक सप्ताह से, 4 घंटे से, 4 घंटे से। ओके गाइज, तो ये भी अनिश्चित है। घंटे कोई भी आ जाए, 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, घंटे लगा हो तो अनिश्चित होगा। तो यहाँ हम फॉर यूज करेंगे। फॉर 4 आवर्स, फॉर 4 आवर्स। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा गाइज। घंटे कोई भी आए तो फॉर यूज करेंगे। 4 घंटे से फॉर 4 आवर्स। 3 माह से, गाइज, तो फॉर 3 मंथ्स हो जाएगा, फॉर 3 मंथ्स। ओके गाइज, ऐसे महीने आ जाए कोई भी, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, ऐसे महीने आए तो फॉर यूज करेंगे। 5 साल से, 5 साल से, तो इसमें भी हम फॉर यूज करेंगे क्योंकि यह अनिश्चित है। तो फॉर 5 ईयर्स, फॉर 5 ईयर्स। ओके गाइज, 5 साल से है, 10 साल से है, 20 साल से है, 2 साल से है, तो साल ऐसे हो तो फॉर का यूज करेंगे। ओके गाइज, आगे देखते हैं। बहुत देर से, बहुत देर से, तो इसके लिए भी हम फॉर यूज करेंगे। फॉर और देर से का फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर अ लॉन्ग टाइम। ओके गाइज,
तो यहाँ भी फॉर यूज करेंगे। बहुत देर से तो फॉर ए लॉन्ग टाइम। कई दिनों से, कई दिनों से, तो ये भी अनिश्चित है तो फॉर सेवरल हो जाएगा, कई का फॉर सेवरल डेज, फॉर सेवरल डेज, कई दिनों से, या बहुत दिनों से, कई दिनों से, तो फॉर सेवरल डेज। ओके गाइज, तो इस तरह से आपको निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फॉर यूज करना है। और मैंने उसका एग्जाम्पल भी लिख दिया है कि मतलब किस किस में आपको अनिश्चित समय होगा, कब निश्चित समय होगा। ओके गाइज, अब दोस्तों स्ट्रक्चर देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस का। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, गाइज अफर्मेटिव सेंटेंस देखते हैं दोस्तों। असर्टिव सेंटेंस का पहला पार्ट है अफर्मेटिव, उसके बाद निगेटिव। यानी असर्टिव सेंटेंस में दोनों आ जाते हैं, अफर्मेटिव और निगेटिव दोनों का कंपोजिशन मिला हुआ ही असर्टिव सेंटेंस कहलाता है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस इसमें देख रहे हैं दोस्तों। अब इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं दोस्तों, फार्मूला। ठीक है, पहले सब्जेक्ट आएगा गाइज। किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट ही पहले आता है क्योंकि वही डूअर भी होता है। इसके बाद हम हैड यूज करेंगे, इसके बाद बीन यूज आएगा, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है हैड बीन, जो कि सभी सब्जेक्ट के साथ आएगी दोस्तों। चाहे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो, प्लूरल हो, किसी भी पर्सन का हो, आपको हैड बीन ही लगाना है सभी के साथ। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आपको लगाना है। इसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लिखना है गाइज। इसके बाद सिंस या फॉर में से कोई एक यूज करेंगे, सिंस या फॉर। और इसके बाद टाइम, लास्ट में आपको टाइम लिखना है, समय। ओके गाइज, ये हमारा फार्मूला बन करके रेडी हो गया। तो इसी बेस पे आपको सेंटेंस बनाने हैं दोस्तों। पहले सब्जेक्ट, फिर हैड बीन लगाना है, हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब आपको लिखनी है, वर्ब में आईएनजी लगाना है, फिर ऑब्जेक्ट लिखना है। उसके बाद आपको सिंस या फॉर लगाना है। अगर निश्चित होगा तो सिंस लगाएंगे, अनिश्चित समय होगा तो फॉर यूज करेंगे। उसके बाद टाइम लिखेंगे कि मतलब क्या टाइम है, जो भी होगा। ओके गाइज, एग्जांपल देखते हैं। मैं 2 घंटे से किताब, मैं 2 घंटे से किताब पढ़ रहा था। ओके गाइज, अब देखिए इसमें लास्ट में आया है रहा था, तो इससे आप जान जाएंगे कि यह पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य है और इसमें समय भी दिया हुआ है। तो मैं का दोस्तों क्या हो जाएगा, आई। इसके बाद हैड लगाएंगे, सभी सब्जेक्ट के साथ हमें क्या लगाना है, हैड बीन। चाहे सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो या प्लूरल हो गाइज, सबके साथ हम हैड बीन लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब। इसके बाद पढ़ने की अंग्रेजी होगी गाइज रीड, तो हो जाएगा रीडिंग। क्या पढ़ रहा है, किताब, तो रीडिंग अ बुक। अब कब से पढ़ रहा है दोस्तों, 2 घंटे से, तो यानी यह अनिश्चित है। 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, जब घंटे लगा हो तो मतलब यह अनिश्चित समय के लिए होता है। तो यहाँ फॉर यूज करेंगे, फॉर
2 hours, for 2 hours। ओके गाइज, मैं 2 घंटे से किताब पढ़ रहा था। आई हैड बीन रीडिंग अ बुक फॉर 2 hours। ओके गाइज, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। तुम सुबह से अपना पाठ याद कर रहे थे। ओके गाइज, अब देखिए इसमें भी आ गया, इसमें रहा था या इसमें रहे थे, तो ऐसे लास्ट में आएगा, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि यह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। तुम का हो जाएगा गाइज यू हैड बीन। इसके बाद हम वर्ब लगाएंगे, वर्ब में आईएनजी, तो याद करने का होता है दोस्तों लर्न, तो लर्निंग हो जाएगा, आईएनजी लगाएंगे लर्निंग। और क्या याद कर रहा है? अपना पाठ, तो यहाँ यू के साथ पजेसिव केस अपना का अंग्रेजी दोस्तों योर लगती है, योर लेशन। और कब से है टाइम? सुबह से। तो जब भी सुबह से, दोपहर से, शाम से, तो निश्चित होता है, निश्चित समय होता है, तो इसके लिए हम सिंस यूज करेंगे, सिंस मॉर्निंग। ओके गाइज, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं दोस्तों। पुलिस बहुत देर से अपराधियों का पीछा कर रही थी। पुलिस बहुत देर से अपराधियों का पीछा कर रही थी, तो पुलिस का हो जाएगा गाइज द पुलिस हैड, इसके बाद हम लगाएंगे बीन। पीछा करने का होता है दोस्तों चेज, तो चेज में आईएनजी लगाएंगे, चेजिंग। पीछा करे किसका? अपराधियों का, तो क्रिमिनल्स होगा, अपराधियों का क्रिमिनल्स। और कब से करे? बहुत देर से, तो बहुत देर से के लिए हम फॉर यूज करेंगे, क्योंकि अनिश्चित समय के लिए है यह, फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत देर से, लंबे समय से या बहुत देर से, तो फॉर अ लॉन्ग टाइम, यह अनिश्चित समय है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। पिताजी सुबह से बाग में टहल रहे थे। गाइज, पिताजी सुबह से बाग में टहल रहे थे। गाइज, पिताजी का हो जाएगा फादर हैड बीन। टहलने का होता है दोस्तों वॉक, तो वॉकिंग हो जाएगा। वॉकिंग कहाँ टहलना है? बाग में, तो इन द गार्डन। और सुबह से है दोस्तों, तो यह निश्चित समय है, तो सिंस का प्रयोग करेंगे गाइज। सिंस सुबह से, शाम से, दोपहर से, तो सिंस होगा सिंस मॉर्निंग। ओके गाइज, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं दोस्तों। माली एक सप्ताह से
माली एक सप्ताह से पौधों को पानी दे रहा था। ठीक है, माली एक सप्ताह से पौधों को पानी दे रहा था। ठीक है, तो माली का हो जाएगा गार्डनर, तो द गार्डनर। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, हैड बीन। पानी देने का होता है वाटर, अब पानी नाउन भी होता है हमारा वाटर, और वर्ब का भी काम करता है, तो वाटर पानी देना भी होगा, तो वाटर में आईएनजी जोड़ेंगे, तो दोस्तों हो जाएगा वाटरिंग। किसको पानी दे रहा है? पौधों को, तो वाटरिंग द प्लांट्स, वाटरिंग द प्लांट्स। और कब से दे रहा है? एक सप्ताह से। तो यह अनिश्चित समय है दोस्तों, जब भी सप्ताह आए, एक सप्ताह, 2 सप्ताह, 3 सप्ताह, 1 माह, 2 माह, 3 माह, तो यह निश्चित होता है। तो यहाँ फॉर यूज करेंगे, तो फॉर अ वीक, फॉर अ वीक, एक सप्ताह से। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं दोस्तों। वे पिछले सोमवार से मूवी देख रहे थे। वे पिछले सोमवार से मूवी देख रहे थे, तो वे का हो जाएगा गाइज दे। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी हैड बीन, दे हैड बीन। और मूवी देखने का होता है वॉच, तो वॉचिंग हो जाएगा वॉचिंग अ मूवी, वॉचिंग अ मूवी। और पिछले सोमवार से, तो यह निश्चित टाइम है, जब भी आए ऐसे दिन आए, दिन का नाम आए पिछले सोमवार से, पिछले मंगलवार से, तो निश्चित होता है टाइम। तो यहाँ सिंस का प्रयोग करेंगे, निश्चित समय के लिए सिंस, अनिश्चित के लिए फॉर यूज करना है, तो सिंस होगा यहाँ सिंस लास्ट मंडे, सोमवार का हो जाएगा मंडे। ठीक है, दे हैड बीन वाचिंग अ मूवी सिंस लास्ट मंडे, वे पिछले सोमवार से मूवी देख रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं दोस्तों। हम 2 साल से कार चलाना सीख रहे थे। ठीक है, हम 2 साल से कार चलाना सीख रहे थे, तो हम का हो जाएगा गाइज वी। इसके बाद हैड यूज करेंगे, हैड बीन, वी हैड बीन। और यहाँ पे देखिए दोस्तों 2 वर्ब दिया है, सीखना और चलाना। तो सीखना हमारा क्या है? फाइनाइट वर्ब है, और चलाना हमारा नॉन फाइनाइट है। तो पहले लास्ट वाला जो होता है वर्ब उसको हम लिखेंगे फाइनाइट वर्ब को। तो सीखने का होता है लर्न, तो इसमें हम आईएनजी जोड़ेंगे, तो लर्निंग हो जाएगा वी हैड बीन लर्निंग टू ड्राइव। इसके बाद फाइनाइट नॉन फाइनाइट वर्ब लिखेंगे ड्राइव, तो इससे पहले इन्फिनिटिव टू का प्रयोग करते हैं, लर्निंग टू ड्राइव अ कार। और कब से चला रहा है? 2 साल से। तो 2 साल ये भी निश्चित समय नहीं, अनिश्चित है, तो फॉर यूज करेंगे, फॉर 2 ईयर्स, फॉर 2 ईयर्स। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं दोस्तों। दर्जी कई दिनों से कपड़े
सिल रहा था, सिल रहा था। गाइज तो दर्जी का हो जाएगा हमारा टेलर, द टेलर हैड बीन, सिलने का होता है दोस्तों स्टिच, तो स्टिचिंग हो जाएगा, आईएनजी जोड़ेंगे तो स्टिचिंग हो जाएगा। स्टिचिंग क्या सिल रहा है, कपड़े, तो क्लॉथ्स हो जाएगा कपड़े का। और कब से, कई दिनों से, तो कई दिनों से यह भी अनिश्चित है तो यहाँ फॉर यूज होगा। और कई का हो जाएगा सेवरल, फॉर सेवरल डेज, कई दिनों से, या बहुत दिनों से हो तो सेवरल डेज लगेगा, फॉर सेवरल डेज। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। लड़के 4 घंटे से कमरे में शोर मचा रहे थे, शोर मचा रहे थे। लड़के 4 घंटे से कमरे में शोर मचा रहे थे, तो लड़के का हो जाएगा गाइज बॉयज, तो यहाँ द आर्टिकल यूज करेंगे, द बॉयज हैड बीन, द बॉयज हैड बीन मेकिंग अ नॉइज, शोर मचाने का होता है मेक अ नॉइज, तो मेकिंग हो जाएगा, आईएनजी लगाएंगे, मेकिंग अ नॉइज। कहाँ पे मचा रहे हैं, तो कमरे में, तो इन द रूम, इन द रूम। और कब से, समय क्या दिया, 4 घंटे से, तो जब भी घंटे लगा हो तो अनिश्चित होता है तो फॉर यूज करते हैं, फॉर 4 आवर्स, फॉर 4 आवर्स, फॉर 4 आवर्स, 4 घंटे से। ओके गाइज, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं दोस्तों। गाइज निगेटिव सेंटेंस अब देखते हैं दोस्तों, तो अफर्मेटिव का हो गया, अब निगेटिव सेंटेंस देखते हैं। निगेटिव सेंटेंस, ओके गाइज निगेटिव सेंटेंस देखते हैं स्ट्रक्चर इसका। पहले आपका आ जाएगा सब्जेक्ट, इसके बाद हेड लगाएंगे, इसके बाद निगेटिव है तो यहीं पे नॉट लगा देंगे नहीं के लिए, तब बीन आपको लिखना है, यानी हैड नॉट बीन ऐसे लिखेंगे। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर आपका आ जाएगा ऑब्जेक्ट, इसके बाद सिंस या फॉर लगाएंगे, सिंस या फॉर, इसके बाद टाइम यूज करेंगे। ओके गाइज, स्ट्रक्चर बनके आपके तैयार हो गया दोस्तों। सब्जेक्ट, इसके बाद हेड लगाएंगे, हेड के बाद हम नॉट यूज करेंगे। ओके गाइज, तब बीन लगाएंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस फॉर, इसके बाद फिर टाइम यूज करेंगे। ओके गाइज, एग्जांपल देखते हैं दोस्तों। अध्यापक अध्यापक सुबह से लड़कों को
नहीं पढ़ा रहे थे, नहीं पढ़ा रहे थे। ओके गाइज, अब इसमें आ गया नहीं लगा है तो यानी हमारा निगेटिव सेंटेंस हो गया। अध्यापक सुबह से लड़कों को नहीं पढ़ा रहे थे, तो अध्यापक का हो जाएगा द टीचर हैड लगाएंगे दोस्तों। इसके बाद नॉट लगाना है आपके, हैड के बाद नॉट यूज करना है, तब बीन आपको लिखना है, फिर हैड नॉट बीन। इसके बाद पढ़ाने का होता है दोस्तों टीच, तो टीच में आईएनजी जोड़ेंगे। टीचिंग किसको पढ़ा रहे हैं, लड़कों को, टीचिंग द बॉयज, टीचिंग द बॉयज सुबह से, तो सिंस मॉर्निंग हो जाएगा क्योंकि निश्चित समय है, सिंस मॉर्निंग। सिंस मॉर्निंग। ओके गाइज, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। बच्चा रात से कमरे में, बच्चा रात से कमरे में नहीं सो रहा था, सो रहा था। गाइज, बच्चा रात से कमरे में नहीं सो रहा था, तो बच्चा का हो जाएगा द चाइल्ड। इसके बाद हैड यूज करेंगे गाइज, इसके बाद नॉट लगाएंगे, इसके बाद बीन यूज करेंगे। सोने का होता है गाइज स्लीप, सो यहाँ पे हो जाएगा स्लीपिंग, आईएनजी लगाएंगे। स्लीपिंग कहाँ पे सो रहा है, कमरे में, तो इन द रूम, इन द रूम। और कब से है, रात से, तो जब भी सुबह से, शाम से, रात से इस टाइप का है तो हम सिंस का प्रयोग करते हैं क्योंकि ये निश्चित होता है, पॉइंट ऑफ टाइम होता है। तो सिंस नाइट, सिंस नाइट, जब भी वो सुबह से, शाम से, रात से, दोपहर से, तो ऐसे में निश्चित होता है टाइम, तो वहाँ पे हम सिंस यूज करेंगे। गाइस, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। धोबी दो सप्ताह से धोबी 2 सप्ताह से कपड़े नहीं धो रहा था, नहीं धो रहा था। धोबी 2 सप्ताह से कपड़े नहीं धो रहा था। धोबी का होता है गाइस वाशरमैन, द वाशरमैन, द आर्टिकल यूज होगा, द वाशरमैन हैड, द वाशरमैन हैड। इसके बाद नॉट यूज करेंगे नहीं के लिए, तब बीन लगाएंगे। द वाशरमैन हैड नॉट बीन। धोने का होता है गाइज वॉश, तो वॉश में हम आईएनजी जोड़ेंगे तो हो जाएगा वॉशिंग। क्या धो रहा है, कपड़े, तो क्लॉथ्स हो जाएगा कपड़े का, क्लॉथ्स। 2 सप्ताह से, तो अनिश्चित है, जब भी सप्ताह लगा हो तो अनिश्चित होगा, तो फॉर, और 2 का हो जाएगा 2 और वीक्स हो जाएगा, फॉर 2 वीक्स। ओके गाइज, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। वह सोमवार से स्कूल नहीं जा रहा था, नहीं जा रहा था। गाइज, वह सोमवार से स्कूल नहीं जा रहा था, तो वह का हो जाएगा गाइज ही। इसके बाद हैड यूज करेंगे, ही हैड नॉट
इसके बाद बीन लग जाएगा। जाने का होता है गाइज गो, तो गो में आईएनजी जोड़ेंगे, गोइंग हो जाएगा। गोइंग टू स्कूल, गोइंग टू स्कूल, स्कूल नहीं जा रहा था, कब से? सोमवार से। तो जब भी दिन का नाम हो गाइज तो वहाँ पे सिंस का प्रयोग करते हैं, क्योंकि निश्चित समय होता है, पॉइंट ऑफ टाइम होता है सिंस मंडे, सिंस मंडे। किसी भी दिन का नाम आ जाए तो सिंस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। विद्यार्थी 2024 से बोर्ड परीक्षा की तैयारी नहीं कर रहे थे। ठीक है, विद्यार्थी 2024 से बोर्ड परीक्षा की तैयारी नहीं कर रहे थे। तो विद्यार्थी का हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो द ये आर्टिकल यूज होगा, द स्टूडेंट्स हैड नॉट, इसके बाद बीन लगा देंगे गाइज। बीन तैयारी करने का होता है प्रिपेयर, तो प्रिपेयर में आईएनजी जोड़ेंगे तो प्रिपेयरिंग हो जाएगा, प्रिपेयरिंग फॉर बोर्ड एग्जाम, प्रिपेयरिंग फॉर बोर्ड एग्जाम। कब से कर रहे हैं? 2024 से। तो कोई भी सन का नाम आ जाए तो वहाँ सिंस होता है, क्योंकि निश्चित है 2024, 2025, 2026 इस टाइप से आने पे सिंस का प्रयोग होगा, सिंस 2024। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं दोस्तों। राम 3 बजे से पत्र लिख रहा था। राम 3 बजे से पत्र नहीं लिख रहा था। ठीक है, राम 3 बजे से पत्र नहीं लिख रहा था। तो राम हैड नॉट, इसके बाद बीन यूज करेंगे। लिखने का होता है दोस्तों राइट, तो राइटिंग हो जाएगा। राइटिंग क्या नहीं लिख रहा था? पत्र, तो राइटिंग अ लेटर, राइटिंग अ लेटर। और कब से नहीं लिख रहा था? 3 बजे से। तो निश्चित समय है, जब भी बजे आए तो निश्चित होगा, तो सिंस 3 o'clock हो जाएगा गाइस, सिंस 3 o'clock। ठीक गाइस, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। अगला सेंटेंस देखिए दोस्तों, पुलिस एक साल से इस मामले की जांच नहीं कर रही थी। ठीक है, पुलिस 1 साल से इस मामले की जांच नहीं कर रही थी। तो पुलिस
तो पुलिस से पहले द आर्टिकल यूज होगा, द पुलिस हैड नॉट, इसके बाद बीन, जांच करने का होता है दोस्तों इन्वेस्टिगेट, तो इन्वेस्टिगेटिंग हो जाएगा, इन्वेस्टिगेटिंग गेटिंग, जांच कर नहीं कर रही थी इस मामले की, इन्वेस्टिगेटिंग दिस केस, इन्वेस्टिगेटिंग दिस केस 1 साल से, तो निश्चित या निश्चित समय है दोस्तों, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल इस टाइप से है तो अनिश्चित होता है, तो फॉर यूज करेंगे, फॉर अ ईयर, गाइज द पुलिस हैड नॉट बीन इन्वेस्टिगेटिंग दिस केस फॉर अ ईयर। गाइज नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं दोस्तों, तुम 2 माह से तुम 2 माह से ट्रेन से लखनऊ से दिल्ली की यात्रा नहीं कर रहे थे। ठीक है, तुम 2 माह से ट्रेन से लखनऊ से दिल्ली की यात्रा नहीं कर रहे थे, तो तुम का हो जाएगा गाइज यू, इसके बाद हैड यूज करेंगे, यू हैड नॉट बीन, यात्रा करने का होता है दोस्तों ट्रैवलिंग हो जाएगा, ट्रैवलिंग, और कहाँ से कहाँ तक की, तो लखनऊ से दिल्ली की, तो फ्रॉम यहाँ लग जाएगा, ओरिजिन के लिए फ्रॉम यूज होता है, मतलब जहाँ से यात्रा शुरू कर रहा है, तो लखनऊ से शुरू कर रहा है तो यहाँ लखनऊ से पहले फ्रॉम लगेगा, फ्रॉम लखनऊ टू, इसके बाद हो जाएगा लखनऊ से दिल्ली, तो टू दिल्ली, लखनऊ टू दिल्ली, इसके बाद ट्रेन से है तो किसी भी साधन का यूज करते हैं तो उससे पहले बाई का प्रयोग करते हैं, बाई द ट्रेन, 2 माह से है दोस्तों तो फॉर लगेगा, अनिश्चित है, फॉर 2 months, you had not been traveling from Lucknow to Delhi by the train for 2 months, तुम 2 माह से ट्रेन से लखनऊ से दिल्ली की यात्रा नहीं कर रहे थे। ओके गाइज, अगला सेंटेंस देख लेते हैं, खिलाड़ी सुबह से मैदान में क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, गाइस खिलाड़ी सुबह से
मैदान में क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। खिलाड़ी का हो जाएगा द प्लेयर्स, कि एक खिलाड़ी तो खेलेगा नहीं, कई सारे होंगे तो यहाँ प्लेयर्स हो जाएगा। द प्लेयर्स हैड नॉट बीन, खेलने का होता है दोस्तों प्ले, प्लेइंग हो जाएगा। प्लेइंग क्या खेलना है? क्रिकेट, प्लेइंग क्रिकेट, प्लेइंग क्रिकेट। कहाँ खेलना है? मैदान में, तो इन द ग्राउंड, इन द ग्राउंड। सुबह से है तो निश्चित है, तो सिंस मॉर्निंग हो जाएगा, सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। ठीक है, खिलाड़ी सुबह से मैदान में क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। द प्लेयर्स हैड नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट इन द ग्राउंड सिंस मॉर्निंग। ओके गाइज, एक सेंटेंस और देख लेते हैं दोस्तों। गाइज वह पिछले रविवार से, वह पिछले रविवार से कंप्यूटर, वह पिछले रविवार से कंप्यूटर चलाना नहीं सीख रहा था। गाइस, वह पिछले रविवार से कंप्यूटर चलाना नहीं सीख रहा था, तो वह का हो जाएगा गाइज ही। इसके बाद हम हैड यूज करेंगे, हैड नॉट बीन, ही हैड नॉट बीन। इसके बाद देखिए इसमें दो वर्ब लगा है, चलाना और सीखना, तो सीखने का लर्न होगा तो हो जाएगा लर्निंग। क्या सीख रहा है? चलाना। तो कंप्यूटर चलाने के लिए हम यूज करते हैं ऑपरेट। ओके गाइज, यहाँ पे हम ऑपरेट यूज करेंगे कंप्यूटर चलाने के लिए। तो लर्निंग टू ऑपरेट, कंप्यूटर आज चलाने के लिए ऑपरेट होता है, ऑपरेट। यहाँ इन्फिनिटिव टू का प्रयोग करेंगे, क्योंकि दो वर्ब जब लिखते हैं तो दूसरा वर्ब होता है उससे पहले इन्फिनिटिव टू लगाते हैं। तो टू ऑपरेट, ऑपरेट अ कंप्यूटर, अ कंप्यूटर, कंप्यूटर कब से है? पिछले रविवार से। तो जब भी ऐसे आए पिछले रविवार से, पिछले सोमवार से, पिछले मंगलवार से, मतलब किसी दिन का नाम हो ऐसे पिछले लिखा हो तो वह निश्चित होता है गाइस। तो यहाँ पे हम सिंस यूज करेंगे, सिंस निश्चित समय है, सिंस लास्ट रविवार का हो जाएगा दोस्तों संडे। ओके गाइस, he had not been learning to operate a computer since last Sunday. Okay guys, I hope आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और जो भी मेरे चैनल पे नए हो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।